आज की बड़ी खबर आ रही है वाराणसी से, जहां पांडेयपुर स्थित एक निजी होटल में कांग्रेस पार्टी की एक महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता में नासिर हुसैन और अजय राय ने देश के समसामयिक मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अंगवस्त्र और पुष्पगुच्छ भेंट कर सांसद नासिर हुसैन का काशी आगमन पर स्वागत किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए नासिर हुसैन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार के न्यू इंडिया में हर चीज के लिए जनता को लाइन लगानी पड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, राशन, पानी, सरकारी सेवाओं और यहाँ तक कि टोल नाकों पर भी लोगों को लंबी कतारों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के बयानों से देश में घबराहट का माहौल बन रहा है और बिना तैयारी के लिए गए फैसलों का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। सांसद नासिर हुसैन ने बढ़ती महंगाई, गिरते रुपए और अंतर्राष्ट्रीय हालातों को लेकर भी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव का असर भारत पर पड़ा है, लेकिन सरकार ने इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने काशी के विकास को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र होने के बावजूद वाराणसी की जनता आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि काशी में विकास केवल विज्ञापनों में दिखाई देता है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर सड़क से सदन तक संघर्ष जारी रखेगी और सरकार से महंगाई, बेरोजगारी और ईंधन संकट पर ठोस कदम उठाने की। साथी हमारे खड़े होंगे, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करेंगे। पत्रकार जो भाई गए थे सुन सकते हैं कि किस तरीके की ये प्रधानमंत्री अपने काशी के लोगों से झूठ बोल रहे हैं, पूरी दुनिया में दिखा रहे हैं कि यहाँ हम इतने बड़े प्लांटेशन करा दिए और झूठी बात कर रहे हैं। तो ये इसी तरीके का आडंबर यहाँ बनारस के अंदर किया गया है। न कोई रोजगार लगा, न एक फैक्ट्री लगी, न कारखाना लगा, न विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ। एक यहाँ पर एक नया स्कीम लाकर बनारस की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। रोप वे, केबल कार आप पूरी दुनिया घूमे हैं और मुझे लगता है कि आपने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में कहीं पर भी केबल कार का उपयोग नहीं होता, वो तो टूरिस्ट प्लेस के लिए या फिर धार्मिक स्थल के लिए। यहाँ पूरे डेंस पॉपुलेशन उसको बनाकर ले जाना चाहते हैं। बाकी मैं कहूँगा कि आप बाहर पूरे देश के बारे में जो भी चीजें चल रही हैं, आपसे आग्रह करूंगा नासिर साहब से कि इसकी बात। ये इजराइल गए थे, वार शुरू होने के 4-5 दिन पहले इजराइल में थे। उनको पता था कि वार होने वाली, पूरे दुनिया को पता थे। जो भी जियोपॉलिटिक्स समझता है, जो भी फॉरेन पॉलिसी समझता है, जो भी यूएस की हिस्ट्री को ट्रेस करते आया है, उसको पता था कि वार होने वाली। जब वार होने वाली थी तो हम लोगों को जरूरी था, हमारी सरकार को ये जरूरी था कि हम लोग जो है हमारे देश पे इसका जो इम्पैक्ट होने वाला था ये सबको पता था। सारे अर्थशास्त्री कह रहे थे, सारे एकेडमिशियंस कह रहे थे, सारे फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स कह रहे थे, सारे इंटरनेशनल ट्रेड के एक्सपर्ट्स कह रहे थे और इनके फॉर्मर जितने आरबीआई के गवर्नर्स हैं वो सब कह रहे थे कि इसका कितना इम्पैक्ट होगा। लेकिन हमारी सरकार कोई तैयारी नहीं की। आज आप वाराणसी से लेके हिंदुस्तान के कोने कोने में चले जाइए, कुकिंग गैस की जबरदस्त किल्लत हो रही है। पेट्रोल, डीजल, गैस पे जो जबरदस्त असर पड़ रहा है। उन्होंने 10 रुपए तो कम कर लिए, 10 रुपए इसलिए कम कर लिया, वो भी रेट में उन्होंने कम नहीं किया, 10 रुपए ने ड्यूटी में कम कर लिया। उन्होंने इसलिए कर लिया कि 5 स्टेट में इलेक्शन है, जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाएंगे 5 स्टेट में, फिर ये दाम बढ़ जाएगा। हम बार बार इनको यही सवाल कर रहे थे कि हमारी तैयारी क्या है, क्योंकि अगर लॉन्ग ड्रॉन वॉर अगर है, अगर ये वॉर अगर जंग अगर लंबी खिंच जाती है तो फिर हमारी एनर्जी क्राइसिस जो होगा तो उसको कैसा हम लोग मैनेज करेंगे। बार बार हम पूछ रहे थे, लेकिन इसके ऊपर ना ऑल पार्टी मीटिंग उन्होंने करवाई, ना पार्लियामेंट के अंदर चर्चा करवाई। बड़ी मुश्किल से 3 हफ्ते के बाद में जयशंकर जी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है वो आके एक स्टेटमेंट देके निकल लेते हैं। स्टेटमेंट के ऊपर हम सवाल नहीं पूछ सकते, क्लैरिफिकेशन पूछ नहीं सकते और हमारे दिल में जो बात है वो हम देश के सामने रख नहीं सकते। ये अजीब एक तरीका इन लोगों ने ढूंढ लिया है कि आएंगे स्टेटमेंट देके निकल जाएंगे। हमारे देश की 90% फ्यूल, 90% पेट्रोल, डीजल, गैस 90% जो है हम लोग उसको इंपोर्ट करते हैं, 90% इंपोर्ट करते हैं। 12 साल पहले इन्होंने मेक इन इंडिया का स्लोगन देके सरकार में आए थे, प्रधानमंत्री बने। 12 साल में इन्होंने एनर्जी एक्सप्लोरेशन में इन्होंने क्या काम किया, कितना मेक इन इंडिया में इस डायरेक्शन में इन्होंने काम किया, कितना पेट्रोल, डीजल
के लिए रिफाइनरीज, ऑयल रिफाइनरीज इन्होंने तैयार की, कितना एक्सप्लोरेशन हुआ केजी बेसिन में, कहाँ हुआ, ये बड़े सवाल हैं, क्योंकि जो है बड़े स्लोगन्स देके इन्होंने आ गया। सूचना आपकी, विश्लेषण हमारा, खबरों का सही विश्लेषण खबरीलाल के साथ।